मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते दादाश्री जी। हुँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि जीवन में कभी-कभी बहुत कठिन प्रसंग आते हैं। इतने कठिन कि अपनी जो भी सोच है, समझ है, पूरी हिल जाती है और समझ में नहीं आता कि हम आगे कैसे बढ़ें? सही क्या है, गलत क्या है, समझ नहीं आता। हुँ, ऐसे समय पे सही रास्ता कैसे चुनें और आगे कैसे बढ़ें? हुँ, हुँ। सर। या देखिए, आप जैसे कह रहे हो कि कठिन प्रसंग है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ़ में, आप वहाँ अटके हुए हैं और मार्ग ढूँढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरत है उस वक़्त, अपने मन को स्थिर करना। जब भी कहीं पर भी हलचल हो रही है, क्योंकि अगर हलचल हो रही है और आपके भीतर भी हलचल चलती है, आप सही निर्णय कभी भी ले नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले मन को स्थिर करना, मन को स्थिर अभी कैसे करें? उसके लिए अलग-अलग माध्यम हैं, अलग-अलग साधनाएँ हैं, क्रियाएँ हैं जो आप कर सकते हो। जैसे मैं बहुत नॉर्मली कहता हूँ लोगों से कि आप चलना शुरू करें, घर में ही या बाहर भी। जब भी आपके भीतर टेंशन बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, क्या करें, कैसे आगे कैसे बढ़े, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो धीरे-धीरे चलना शुरू करें। आधा घंटा, 15-20 मिनट जैसे भी आपको लगता है और जो सोच आ रही है आने दीजिए। और उसके बाद मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होने के बाद फिर से उसी प्रॉब्लम को देखो, एक तीसरा व्यक्ति बनकर। जैसे हम गणित सॉल्व करते हैं ना, गणित इक्वेशन 1 + 1 करते हैं हम, तो उसमें कुछ भाव है, ऐसे कुछ नहीं है। आप बस देखते हो और लिखते हो। वैसे सिचुएशन को एक तीसरा व्यक्ति बनकर देखना। अगर मेरे जगह कोई और इसमें अटका होता तो वो क्या करता? मैं नहीं होता और कोई और होता तो क्या करता? अब यहाँ पर अपने बहुत सारे अपने जो मित्र-मैत्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं ऐसे वक़्त पे? वो देखते हैं कि दादाश्री जी होते तो क्या करते? हाँ? इस वक़्त पे वो कैसे सॉल्व करते? तो वो जब सोच भी आती है तब आपके लिए और आसानी हो जाती है कि नहीं, मैं तो आगे बढ़ूँगा और इससे बहुत सकारात्मक विचारों के साथ सॉल्व करूँगा। तो पहले स्थिरता लाना है। स्थिरता लाने के बाद आगे चलना है। स्थिरता मतलब जैसे गाड़ी में बैठ गए आप, तुरंत आप गाड़ी चला नहीं सकते जब तक आप ट्रेन्ड नहीं हो। जब तक आप सीखे नहीं हो गाड़ी चलाना, है ना? और गाड़ी आप दरवाज़ा खोलते हैं, एक पैर चेयर पे रख दिया और एक पैर बाहर रास्ते पे है और आपने गाड़ी शुरू कर दी। ऐसे होता है? कोई एक तो ठोक ही देगा, गिर ही जाएगा ना? समझ रहे हैं ना? स्थिरता नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो। आप जब गाड़ी में बैठ के आप पहले सीट बेल्ट लगा लें, अपने आप को स्थिर करें, आस-पास देखिए। जब आपको लगे गाड़ी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, तब आप गाड़ी स्टार्ट करें। फिर आप आगे गाड़ी चलाएँ। अच्छा ड्राइवर कौन है जो 120 से स्पीड से गाड़ी चला सकता है, सही? नहीं ऐसा, ऐसा नहीं है ना? परिस्थिति के अनुसार जैसे परिस्थिति है वैसे स्पीड बढ़ाएँ और कम करें। ये सीखना ज़रूरी है। ये सही ड्राइवर है। जो हाईवे पे चलाता है 120 के स्पीड से शहर में जाएगा तो त्रस्त होता है, वो ठोक देता है गाड़ी। कि जगह ही नहीं है, कहाँ जाए? सीधी-सी बात है, दिल्ली में जब रोड है यहाँ पर दिल्ली में तो बड़े-बड़े रोड है, जब मुंबई में आते हैं तो उनको जगह ही नहीं है। वो परेशान होते हैं, उन्हें मुंबई में रहना नहीं है। जगह ही नहीं, गाड़ी कहाँ चलाएँ? तो आप ये सोचिए कि पहले स्थिरता लाना है, गाड़ी में बैठें। अगर जीवन आपका जो लाइफ़ है, वो गाड़ी है तो उसमें बैठ जाएँ पहले। स्थिर हो, फिर एक दिशा के साथ चलें।
जब जब आपका मन स्थिर है और आप चाहते हो बहुत कुछ करना, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। वो स्थिर भाव में रह के भी प्रार्थना कर सकते हो अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से कि मुझे आपके सहायता की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। फिर आपको वो सब कुछ मिलेगा, जो आपको चाहिए। और कठिन आप कैसे डिसाइड करोगे कठिन सिचुएशन है या बहुत पेचीदा सिचुएशन है, बहुत जटिल समस्या है, कैसे ये कौन निर्धारित करता है? ये आप करते हो कि कोई और आके आपके कान में बोलता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही है? कौन आपको बोलता है? ये आप खुद ही खुद डिसाइड करते हो। और मैं इतने सालों से इतने लोगों से मिल रहा हूँ, पिछले 10-12 सालों से कई लोगों से मिल चुका हूँ, सबके प्रॉब्लम्स बहुत बिकट, बहुत जटिल है, सबके प्रॉब्लम्स। दादाश्री जी उनका ठीक है, पर मेरा देखो है ना? उनके घर में पानी तो आता है। लोगों का ऐसे ही कुछ है अवस्था। सही बात है ना? उनका ईएमआई 1 लाख है, मेरा ईएमआई 1 लाख 1,000 है। ये आपकी प्रार्थना ऐसी होती है और बातें ऐसी होती हैं। सभी को लगता है मेरा ही दुःख सबसे बड़ा है। तो कितना डिफ़िकल्ट है वो आप खुद डिसाइड करते हो। उसी को अगर आप कह देंगे कि ये सहज है, सिंपल है, हम कर लेंगे। जैसे कह लेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। क्या कोई भी सिचुएशन, वस्तुस्थिति या जो भी घटना आपके लाइफ में हो रहा है, हो रही है, क्या आपके ईश्वर से बड़ी है क्या वो? ये सोच के देखिए आप। अगर वो नहीं है तो क्यों डरना? क्यों उससे भाग जाना? आध्यात्मिक पथ मतलब निर्भयता, निडरता। आप डट के खड़े होते हो वहाँ पर, भागते नहीं हो। अगर ईश्वर आपको कमज़ोर बना रहा है, तो ईश्वर होने का मतलब क्या है? अगर ईश्वर ही बार-बार कहता है कि नहीं-नहीं कुछ भी हो जाएगा, तुरंत मुझे ही बोलना। कुछ भी हो जाएगा तो मुझे तुरंत बोलना। नहाने के लिए पानी गरम चाहिए, ठंडा चाहिए, तुरंत बोलना। वो आप ईश्वर पे इतना आधारित मतलब ईश्वर बोल रहा है मैं करूँगा, मैं करूँगा। तुम नहाने तो दो खुद से ऐसे। सब कुछ ईश्वर ही करे तो फिर आप आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपके होने का ही मतलब नहीं है। अगर आप इंसान हो, व्यक्ति हो तो पहले अच्छा व्यक्ति बनना सीखो। वो जो व्यक्ति होने की यात्रा है उसे पूर्ण करो आप। व्यक्ति होना, इंसान होना मतलब क्या? वो पहले समझो। उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होगी। वो बैठना, स्थिरता मतलब वही कि मैं कौन हूँ? एक व्यक्ति के तौर पर आप अपने आप को कैसे देखते हो? ये सबसे पहले देखना है, फिर आगे बढ़ना है। हम आपको क्या करते हैं जब आपको सिखाते हैं, पहले हम आपको सक्षम करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें। आपकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें। जब नहीं होता है आपका सब करने के बाद, फिर हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। फिर आपको हम बाहर निकालेंगे। पर पहले आप खुद तैयार हो जाइए। आपके भीतर भी वो ईश्वर है। आपको उनके ऊपर शंका है, इसलिए फिर आप यहाँ-वहाँ डोलते हो, घूमते हो, यहाँ पे गिरते रहते हो, पड़ते रहते हो। फिर अरे हर 1 साल में नया बाबा, नया गुरु नहीं, ये नहीं, वो नहीं, यहाँ-वहाँ, यहाँ-वहाँ। कितना कितना चलते रहेंगे आप? आखिरी गुरु, आखिरी बाबा, आखिरी महाराज, आखिरी दादाश्री जी आपके अंदर ही है और कहाँ जाना है? तो आपको ये शुरुआत करनी होगी जो हम सिखाते हैं ऐसे कि आप सॉल्व करें। जब लोग आते हैं वो यहाँ पर भी कई लोग आते हैं चमत्कार दादा वो जॉब नहीं हो रहा है, वो कल सुबह तक हम हमको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। और हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर कुछ अच्छा होना है आपकी ज़िंदगी में तो आपके विचारों की वजह से होगा, आपके कर्मों की वजह से होगा। ईश्वर आपको कभी भी अपंग नहीं बनाता। ये जो आप बाहर देखते हो अपंग बनाता है। ईश्वर के साथ रिश्ता जो है प्रेम का हो। अगर आपको कुछ ईश्वर से चाहिए तो क्या माँगना है आपको ईश्वर से? ईश्वर को माँगना है, ईश्वर को ही सीधा। आप ईश्वर को माँगिए। उनसे वो छुट्टा कॉइन्स पैसा वो मत माँगिए। वो चॉकलेट चाहिए, वो कोने में गिरा है चॉकलेट दीजिए। वो पेंसिल चाहिए, वो पेन चाहिए, वो ये कह रहे हैं मैं सब कुछ देने तैयार हूँ, आप छोटी-छोटी चीज़ें क्यों माँग रहे हैं? ये आपकी अवस्था है कि आप वो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रहे हैं।
आप जब उन्हें घर पे लेकर आएँगे तो आपको सब कुछ पूरा भंडार मिल जाएगा आपको। तो खुद को गरीब कौन कर रहा है? आप अपने आप को गरीब कर रहे हो, कौन कर रहा है ये? आप ही खुद ना। ईश्वर तो कुछ नहीं बोल रहे, उस उन्होंने माँगा, मैं तो तैयार था गोल्ड कॉइन्स का बॉक्स लेके देने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो चॉकलेट का थोड़ा-सा पीस चाहिए। तो मैंने देते हुए रख दिया साइड में और वो चॉकलेट दिया। क्या करें अभी फिर आपकी अवस्था के लिए ज़िम्मेदार आप खुद हैं। कहीं से पर आपके ऊपर वो असर हुआ है कि चॉकलेट ही माँगना और कुछ मत माँगना। ईश्वर के पास गोल्ड कॉइन्स हैं, पर वो कभी मत माँगना। ये कहाँ से तो संस्कार आए हैं? आपका और आपके ईश्वर के साथ प्रेम का रिश्ता हो, जिसमें अगर आदान-प्रदान भी हो, वो प्रेम का हो और जो देना है उनको, वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। है ना? अगर दोस्त ही अगर आपका राजा है, तो आप गरीब कैसे रहोगे? प्रणाम दादाश्री जी। मेरा एक प्रश्न है, आपने अभी जो ध्यान पे बात कही, ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे में इंसान अपने लिए जब समय नहीं निकाल पाता, तो ध्यान में कैसे समय लगाए? और जब इंसान का पेट भूखा है, तो वो ध्यान में कैसे बैठ सकता है? तो आप इसके बारे में कुछ बताएँ। देखो, साधना करना है आपको, सत्य को अनुभव करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो आप भूखे हो या भरपेट हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। आपको वहाँ पहुँचना है। आप अमीर हो, गरीब हो, घर है, नहीं है, आस-पड़ोस में कौन रहता है, क्या नाम है, उससे कुछ फ़र्क नहीं है। मुझे सीधा चलना है, उन तक चलना है। सत्य को अनुभव करना है, इसलिए मैं आगे चलते रहूँगा। इस भाव के साथ आप चलते हो। अब इसके बाद करना क्या है, वो प्रश्न है। ध्यान करूँ, जप करूँ, हवन करूँ, पुस्तक पढ़ूँ, ये अलग प्रश्न आता है। उसके लिए समय निकालना है। तो हम आपको ये कहते हैं कि इसे हम समझते हैं। समय निकलना आज के इस काल में बहुत-बहुत मुश्किल है। हमने जो साधना आपको दी है, वो यही है कि आप दिन भर जो करते हो, जो भी कर्म करते हो, उस कर्म करते हुए एक भाव आपको हमेशा रखना है। वो है कि ईश्वर के साक्षी में, उनके होते हुए, उनकी उपस्थिति में मैं सब कर रहा हूँ। ईश्वर को साक्षी मानते हुए मैं अपने रोज का जो भी काम है, जो भी कार्य है, मैं निरंतर करते रहूँगा। तो कहीं पर भी आप जाइए, ऑफ़िस जाइए, घर पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, निरंतर मेरे साथ मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य हैं। इतना ही करो, बस और कुछ नहीं है। और कुछ ज़रूरत नहीं। मैं आपको वही बहुत क्लियरली बोलता हूँ, ईश्वर ने नहीं कहा कि आपको ध्यान करना ही करना है। ऊपर से नीचे जाओगे और नीचे से जब तक ऊपर आओगे तब तक 100 घंटा आपका ध्यान का पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा है। कम से कम 3 हवन करना है, ऐसा भी नहीं कहा है। 5 मालाएँ होनी है, ऐसा नहीं कहा है। इतना ही कहा कि प्रेम भाव से रहो, अच्छे से रहो, खुशी से रहो, आनंद से रहो। खुद भी आनंदी रहो, दूसरों को भी आनंद में रखो। इतना ही कहा गया है। कैसे करते हो, कैसे होता है, वो आपके ऊपर है। कोई डेफ़िनेट फ़िक्स पाथ नहीं है, कहीं पर भी नहीं। इसलिए इतने अलग-अलग योग हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अलग-अलग योग दिए हैं। एक ही होता तो फिर एक ही बताया जाता। एक ही मार्ग होता तो एक ही बताया जाता, पर ऐसा बोला नहीं है। तो आपके सुविधा के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वैसे चलो। हम जो बताते हैं, जो हम सिखाते हैं वो मैत्री योग है। मतलब ईश्वर आपका मित्र है और वो मित्र आपके साथ 24 घंटा रहता है। ये मैत्री योग है। तो आपकी जो मित्रता है वो आपके ईश्वर के साथ है। उनके साथ आपको बढ़ना है, उनके साथ ही आपको ग्रो होना है। वो आपकी आध्यात्मिक साधना है, आपका आध्यात्मिक पथ है, वही अंतिम है, वही शुरुआत है, सब कुछ उतना ही है। शुरुआत ही आपने किया ईश्वर को अपना मित्र मानकर और अंत भी होगा ईश्वर आपके मित्र बनकर। उतना और कुछ नहीं है। बाकी सब आप यहाँ-वहाँ देखेंगे तो कहानी है बस ऐसी। वो कितनी सच है, झूठ है पता नहीं। आपके लिए सत्य क्या है? आप और आपके ईश्वर और कुछ नहीं। जब शरीर से बाहर निकलोगे तो कौन-कौन निकलेगा बाहर? तो वो अपनी-अपनी अवस्था के अनुसार। सिर्फ़ ईश्वर भी निकलेंगे कब? जब आप नहीं हो तब। क्योंकि आप हैं तो ईश्वर नहीं है।
है ना? और आप नहीं है तो ईश्वर निकलेंगे। और वहाँ पर आपको ऊपर तक पहुँचना है तो आपके साथ कौन रहेंगे निरंतर? ईश्वर ही रहेंगे। आपका अंतिम पड़ाव क्या है? ईश्वर का घर ही है। कोविड के टाइम में मैं गई थी फिजियोथेरेपिस्ट पे, मेरे आर्म्स में बहुत पेन थी। तो वहाँ डॉक्टर थे, उनको उनके पास बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स आए हुए थे कोविड के ही। तो ऐसे ही जब मैंने वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे तो मैंने डिवाइन लाइट मैं हमेशा कैरी करती हूँ, आपको साथ लेके चलती हूँ। मैंने ये निकाल के साइड में रखा तो उन्होंने पूछा आपके बारे में सारा कुछ कि ये कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं? तो मैंने सब कुछ बताया उनको। मेरे मन में आया कि मैं उनको दूँ डिवाइन लाइट। मैंने कहा ये दादा की डिवाइन लाइट, इनसे रोज़ बातें करो, जब भी पेशेंट देखो उनसे पहले परमिशन लो कि मैं देख रही हूँ आप मेरे साथ है ना, ऐसे करके उनको मैंने समझाया। अभी रिसेंटली एक डिवोटी गए वहाँ पे, तो वो उन्होंने पूछा ये किसने दी आपको डिवाइन लाइट, ये कैसे आई यहाँ पे, दादा श्री जी कैसे आ गए इधर? तो उन्होंने बताया कि एक मेरा नाम लेके कि वो आए थे, पेशेंट थे मेरे, तो उन्होंने मुझे दिया था। तो फिर कहते मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है इनके साथ, जब दादा श्री जी इनकी डिवाइन लाइट के साथ बैठ के मैं पेशेंट को देखती थी, बात करती थी। एक बहुत क्रिटिकल मेरे पास पेशेंट आया, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे को घबराहट भी हो रही थी कि मैं ट्रीटमेंट करना है उसका, ठीक ठीक हो जाए किसी तरीके से। कहते मैंने फिर डिवाइन लाइट के आगे बैठ के उनसे बात की, उनको बोला कि कैसे भी इसको ट्रीटमेंट इसका मेरे से ठीक हो जाए। कहते मैंने रेगुलर थोड़ा जब किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया पेशेंट। तो आप जानते हो तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स बोलना है कि मेरे को डिवाइन लाइट देके गए। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।